आज हम डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस पर आते ही आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हम आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमें ज्यादा चांसेस है कि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जितना आप पॉइंट वाइज लिख कर आओगे उतने अच्छे मार्क्स आप अचीव करोगे। ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंस क्या है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, पहला डिफरेंस है, नाम से ही हमें पता चल रहा है यूनिसेलुलर। यूनि मतलब सिंगल सेल से बना हुआ होता है, और मल्टीसेलुलर जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं या फिर मल्टीपल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल होता है, सिंगल सेलुलर होता है क्योंकि, और ये कॉम्प्लेक्स होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। अब इसमें यूनिसेलुलर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। वहीं पर अगर हम मल्टी सेलुलर में देखें तो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ के जितने भी सेल, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लें तो सेल से देखो क्या बनता है, और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर होता है, किडनी होती है और लंग्स होते हैं। हर किसी का अपना एक एक फंक्शन होता है। जैसे कि किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन अपना एक अलग अलग काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं जिसको आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है आप उसको विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हो विथ नेक्ड आइज। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट लाइफ स्पैन। अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है, वहीं पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर सिंगल सेल डेड होता है तो वो पूरा यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरा डेड हो जाता है। बट यहाँ पर अगर कोई एक सेल डैमेज हुआ है तो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो खत्म नहीं होता, डेड नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल। ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है बाय फिजन एंड बडिंग के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है। वहीं पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं हम किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है प्लांट, फंगाई एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है। थैंक यू।